हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th मैथ्स एक्सरसाइज हमारी 6.3 ओके। इसी का क्वेश्चन नंबर 4 है। इफ लाइंस पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट टी सच दैट पी आर टी इक्वल्स टू 40, पी आर टी ये वाला एंगल 40 डिग्री दे रखा है, एंगल आर पी टी 95 डिग्री एंड एंगल टी एस क्यू इज 75। फाइंड एस क्यू टी, हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे जी, सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं, ये एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इन ट्राइंगल आर पी टी, इन ट्राइंगल आर पी टी, तो एंगल पी प्लस एंगल आर प्लस एंगल पी टी आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी से, तो एंगल P 95 प्लस 40 प्लस एंगल पी टी आर 180, इन दोनों को ऐड कर लो तो ये हो जाएगा एंगल पी टी आर इक्वल्स टू 180 माइनस इन दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 135। ओके, एंगल पी टी आर इक्वल्स टू 180 में से 135 माइनस करोगे 45 डिग्री एंगल बचेगा, 45। ओके, तो ये आपका 45 डिग्री एंगल आ गया। इसी टाइप से ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे। क्यों? एंगल पी टी आर इक्वल होगा एंगल क्यू टी एस या एस टी क्यू, क्यू टी एस क्यू 45 इक्वल्स टू एंगल क्यू टी एस। ये क्यों होगा? ये होगा आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल। ओके, तो ये 45 डिग्री एंगल आया। अब हम फाइंड आउट करना है एस क्यू टी, ये एंगल फाइंड आउट करना, तो ये तीनों ट्रायंगल का सम कितना होगा? 180 अगेन। अब यहाँ पर हम लेंगे इन ट्रायंगल एस क्यू टी, तो आपका एंगल क्यू टी एस प्लस एंगल क्यू एस टी प्लस एंगल एस क्यू टी इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी से ना, एंगल सम प्रॉपर्टी से। अब यहाँ पे क्या करना है आपको? क्यू टी एस 45 डिग्री दे रखा है प्लस क्यू एस टी दे रखा आपको 75 प्लस एंगल एस क्यू टी इक्वल्स टू 180 डिग्री। देन एंगल एस क्यू टी इक्वल्स टू 180, इन दोनों को जब ऐड करोगे तो यहाँ हो जाएगा 120, है ना, 120 डिग्री यहाँ पे एंगल हो जाएगा, माइनस 120 एंड एंगल एस क्यू टी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 60 डिग्री। ओके, 60 डिग्री आपका ये एंगल हो जाएगा। तो इस टाइप से ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको क्या दे रखा है? इन फिगर इफ पी क्यू परपेंडिकुलर, ये पी परपेंडिकुलर दे रखा है पी एस पे, है ना। ओके, तो इस पी एस पे ये पी क्यू आपका परपेंडिकुलर है। अब क्या करना है? पी क्यू पैरेलल एस आर, पी क्यू एस आर के पैरेलल है, तो और एस क्यू आर इक्वल्स टू 28, है ना। एस क्यू आर 28 डिग्री दे रखा है और क्यू आर टी आपको दे रखा है 65 डिग्री। इट मीन्स अगर ये आपकी पैरेलल लाइन है, अब मान के चलिए पैरेलल लाइन है और ये इसको ट्रांसवर्सल लाइन मान लें। ओके, ट्रांसवर्सल लाइन इसको मान लें, तो आपका ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, क्योंकि ये जेड बन रहा है यहाँ पर अल्टरनेट एंगल से। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x प्लस 28 इक्वल्स टू 65 डिग्री, यानी कि ये आपका पी क्यू आर एंगल, यहाँ लिख दो पी क्यू आर इक्वल होगा एंगल क्यू आर टी अल्टरनेट एंगल से, है ना, अल्टरनेट एंगल से।
अब क्या होगा, x इक्वस टू 65 माइनस 28 डिग्री। अब क्या करना है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो। x इक्वस टू 50 में से 8 सब्ट्रैक्ट करोगे 7 आएगा, यहाँ 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे 3, 37 डिग्री आपकी x की वैल्यू होगी। ओके, ये x की वैल्यू होगी। अब x आपके पास 37 है, y और ये आपका 90 डिग्री। तो यहाँ पे आप ले लोगे इन ट्रायंगल PQS, तो आपका एंगल P प्लस एंगल Y प्लस एंगल X इक्वस टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टीज है, एंगल सम प्रॉपर्टीज है। अब क्या करोगे जी, अब इसमें आप सम कर लो इनका। एंगल P हमारे पास है 90, Y पता नहीं है, हमें फाइंड आउट करना है। X हमारे पास निकल रखा है 37 डिग्री इक्वस टू 180 डिग्री। अब क्या करोगे, अब आप 90 और 37 इन दोनों को ऐड करके उधर ले जाओ, 180 माइनस ये दोनों ऐड करोगे तो 7, 9 3 12। अब y इक्वस टू इसमें से इसको माइनस कर लो। ओके, सब्ट्रैक्ट करो, 10 में से 7 सब्ट्रैक्ट करोगे 3 आएगा, यहाँ रहेगा 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे 5, 53 डिग्री। ओके, x y इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, ये हमें फाइंड आउट करना था। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। इन फिगर द साइड्स ऑफ QR ऑफ ट्रायंगल PQR QR ऑफ ट्रायंगल PQR इज प्रोड्यूस टू पॉइंट S तक प्रोड्यूस करी जाती है। ये बाइसेक्टर ऑफ PQR का बाइसेक्टर एंड PRS इसका बाइसेक्टर, दोनों मिलते हैं T पॉइंट पे, यहाँ पे आके मिलते हैं, ये इधर से मिल जाते हैं T पॉइंट पे। देन प्रूव दैट QTR इक्वल्स टू 1/2 QPR, यानी QTR ये वाला एंगल, QTR ये वाला एंगल हाफ है एंगल QPR के, QPR यानी ये अगर 60 है तो ये 30 होगा, 120 है तो ये 60 होगा। इस टाइप से आपको ये प्रूव करना है। तो आप ले लो एंगल RPS इक्वल्स टू, हमने ये वाला एंगल ले लिया RP है ना, S मीन्स आप ये बाहर PRS ये हमने एंगल ले लिया बाहर का, तो अंदर का ये एंगल और ये एंगल दोनों सम कर लो। एंगल QPR प्लस एंगल PQR प्लस PQR इन दोनों के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहती है, एक्सटीरियर एंगल से। अब क्या करना है, इन सबको हाफ हम कर ले रहे हैं, 1/2 PRS ओके इक्वल्स टू 1/2 एंगल QPR प्लस हाफ ऑफ PQR। तो इसका जब हाफ करोगे तो TRS इसके इक्वल हो जाएगा, मतलब इसका हाफ कर दिया तो ये और ये दोनों पार्ट इक्वल हो, तो इसके हम प्लेस पे हम एंगल TRS ये लिख ले रहे हैं। TRS इक्वल्स टू 1/2 एंगल QPR प्लस, देखो ये आपका PQR ना, PQR ये है, तो इसका हम लिख सकते हैं TQR, यानी हाफ हो जाएगा इसका, हाफ ये प्लस एंगल TQR, ये हमने लिख लिया, इक्वेशन में 1 हो गई। इसी टाइप से नेक्स्ट हम ले ले रहे हैं एंगल TRS इक्वल्स टू TRS ये इक्वल्स टू किसके, एंगल PRT। ओके, एंगल QTR ओके, QTR ये वाला एंगल प्लस ये एंगल प्लस एंगल TQR, इक्वेशन नंबर 1।
अब यहाँ लिख लो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये TRS है, इसके इक्वल टू ये है 1/2 एंगल QPR प्लस एंगल TQR इक्वल्स टू, इसके इक्वल ये एंगल QTR प्लस एंगल TQR ये है। ओके, तो TQR ये दोनों एंगल कैंसिल, 1/2 एंगल QPR इक्वल्स टू एंगल QTR, हेंस प्रूव्ड। ओके, ये प्रूव करना था हमें, तो इस टाइप से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये आपकी एक्सरसाइज होती है, ये चैप्टर भी आपका फिनिश होता है, इसका आप रिवाइज कर लेना। ओके, रिवाइज दिस चैप्टर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।